10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब तक हमने फर्स्ट फ्लाइट के काफी सारे चैप्टर कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया चैप्टर थे। ठीक है, अब तक मैंने चैप्टर 5 तक कराया है। चैप्टर 5 के अंदर जो तुमने पढ़ा है उस लड़की का नाम था वांडा पेट्रोन्स्की। कितना बढ़िया नाम था। नाम क्या था भाई? वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा समझते हो ना, जैसे तुम लोग वांडा। ठीक है, तो चैप्टर 5 के अंदर तुमने ये देखा होगा कि वांडा ने कितने बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस बनाए थे। वो ड्राइंग कंपटीशन जीत जाती है। वो ड्राइंग कंपटीशन जीत जाती है और ड्राइंग कंपटीशन के अंदर कितनी ड्रेसेस बनानी थी? 100 ड्रेसेस। उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी और 100 की 100 बिल्कुल डिफरेंट, कितने कलरफुल तरीके से, कितने डिजाइनदार तरीके से। और उसने मैडी और पैगी के लिए भी एक एक ड्रेस उसके अंदर बना रखी थी। लेकिन जिस दिन कंपटीशन का ऐलान होता है, जिस दिन विनर्स घोषित किए जाते हैं कि जो बच्चा कंपटीशन जीता है लड़कों का और लड़कियों का नाम घोषित किया जाता है, उस दिन वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल में नहीं आती है। उस दिन वांडा स्कूल में नहीं आती है। तो सब बच्चे हैरान हो जाते हैं, टीचर हैरान हो जाते हैं कि वांडा ने इतनी बढ़िया ड्रेसेस बनाई थी 100 की 100, फिर भी वो अपना इनाम लेने या अपना विनर का खिताब लेने के लिए स्कूल नहीं आई, क्यों? तो सबके मन में ये सवाल होता है और सब परेशान हो जाते हैं। तो ये नहीं बताया गया था क्यों नहीं आई। उससे आगे की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी चैप्टर 6 के अंदर। मैंने पहले बताया था 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 चैप्टर 5 में था। अब 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 किसके अंदर है? चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर। ठीक है, 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ खास बातें, चैप्टर से रिलेटेड कुछ खास बातें। तो पढ़ते हैं जरा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखो मैं पहले से तुम्हें कहानी के बारे में बता देता हूँ। वांडा जो है क्लास में इसलिए नहीं आती है क्योंकि वांडा के पिताजी को परेशानी रहती थी कि हमेशा मेरे बच्चों का ये मजाक उड़ाते हैं, इसके स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है, खास करके वांडा का ना। सब लड़कियां उससे मजे लेती थी कि तू तो ऐसी जगह पर रहती है जहां पर गंदा इलाका है, तेरे कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं, तू नहाकर धोकर नहीं आती। सब इससे हंसी मजाक करते थे, इसका मजाक बनाते थे। तो इसके पापा को ये सब बातें पसंद नहीं थी, तो उसके पापा यहाँ से घर छोड़कर चले गए। अब अपने परिवार को लेकर, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से छोड़कर चले गए किसी दूसरे शहर में। और उसके पिता का ना लेटर आएगा टीचर के पास कि मेरी लड़की ने आपका स्कूल इसलिए छोड़ा है क्योंकि हर कोई उसका क्या बनाता था? मजाक बनाता था। हर कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई इससे दोस्ती नहीं करता था, सब मजे लेते थे मेरी लड़की वांडा और मेरे लड़के जैक से। तो इसलिए हम यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं और अब हम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और हमारे बच्चे आपके स्कूल में अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर कोई इनका क्या मनाता है? मजाक। तो अब जरा आंसर देखते हैं। तो वांडा के पिताजी ने लेटर लिखा था टीचर को, वहां के अध्यापक को लेटर लिखा था और वो लेटर पढ़कर सुनाती है मैडम पूरी क्लास के सामने। क्लास के अंदर कौन बैठी हुई है? मैडी भी बैठी हुई है, पैगी भी बैठी हुई है, बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो उनके लेटर को सुन रहे हैं। अब लेटर सुनते के साथ ही ना सभी बच्चों को झटका लगेगा, चौंक जाएंगे सब बच्चे। और सबसे ज्यादा झटका किसको लगेगा? मैडी और पैगी को। उन्हें इस बात का दुख होगा हम उसका मजाक बनाते रहते थे, उसने हमारे लिए ड्रेसेस बनाई, हम उसका मजाक बनाते रहते थे, बताओ हमारी वजह से वो स्कूल छोड़कर चली गई। हमने हमेशा उसका मजाक बनाया, कभी उससे दोस्ती नहीं करी, हमेशा उसका कार्टून बनाकर घुमाते थे, है ना। तो ये सब, तो उनको दोनों को दुख होगा, खास करके मैडी को और पैगी को, दोनों को काफी दुख होगा वैसे। तो अब जरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। द टीचर मेक्स द क्लासरूम फुल्ली अटेंटिव। टीचर जो है कक्षा में काफी अटेंटिव माहौल बना देती है। अटेंटिव मतलब बिल्कुल शांत कर देती है कि देखो वांडा के पापा का पत्र आया हुआ है और मैं ये पत्र तुम लोगों के सामने पढ़ूंगी, इसलिए कोई भी शोर मत करो। तो वो पूरे क्लासरूम को क्या बना देती है? फुल्ली अटेंटिव। फुल्ली अटेंटिव का मतलब होता है सभी ध्यान देने वाले, है ना, सबके सब ध्यान देंगे। अटेंटिव मतलब आकर्षित, बिल्कुल शांत कर देना। ठीक है। बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले। और वो क्या पढ़ने वाली थी मैडम? मैडम पढ़ने वाली थी वांडा के पिताजी का लेटर, जिसमें क्या लिखा हुआ था? जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी लड़की और लड़का आपके स्कूल में अब नहीं आएंगे, सब उसका मजाक बनाते हैं, हम यहाँ से अपना घर छोड़कर जा रहे हैं किसी दूसरे शहर में। आगे देखो क्या है। बिफोर रीडिंग आउट द लेटर रिटन बाय वांडा's फादर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एब्सेंस ऑफ वांडा एंड जैक फ्रॉम देयर स्कूल।
वो लेटर पढ़ने से पहले जिस लेटर को किसके द्वारा लिखा गया था, वांडा के पिताजी के द्वारा, जिसमें ये बात बताई गई है कि वांडा और जैक क्यों एब्सेंट है स्कूल में, अब वो स्कूल क्यों नहीं आते हैं, वांडा और जैक दोनों के दोनों अब स्कूल क्यों नहीं आते हैं, तो ये बातें बताई गई थी उसके अंदर, ये बातें हमें बता रखी थी, तो उसके अंदर रीजन बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, द पेट्रॉन्स की फैमिली, मतलब वांडा की फैमिली, पेट्रॉन्स की फैमिली डिसाइड्स टू सेटल इन अ बिग सिटी, पेट्रॉन्स की परिवार ने फैसला करा है कि वो अब किसी बड़े शहर में रहेंगे, जाकर कहां पर सेटल हो जाएंगे, बड़े शहर में, सो दैट देयर चिल्ड्रन डोंट सफर फ्रॉम फनी प्रैंक्स, ताकि उनके बच्चों को किसी भी प्रकार के मजाक से ग्रस्त होना ना पड़े, उन्हें उनका कोई भी मजाक ना बनाए। प्रैंक का मतलब होता है मजाक बनाना, नाटक करना, मजे लेना, है ना, कोई भी उनसे मजे ना ले। प्लेड बाय देयर क्लासमेट, क्लासमेट तुम्हें मालूम होगा, क्लासमेट होते हैं कक्षा के अंदर जो साथी होते हैं, तो अक्सर क्या होते हैं, दोस्त फ्रेंड्स वगैरह आपस में एक दूसरे का क्या बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। द होल क्लास अलोंग विद द टीचर, पूरी की पूरी क्लास टीचर के साथ साथ गॉट शॉक्ड, हर कोई चौंक जाता है, वहां पर अध्यापक भी चौंक जाता है और वहां पर सारे बच्चे भी चौंक जाते हैं। क्लासरूम में जब मैडम सामने खड़े होकर ये लेटर पढ़ रही थी तो सब लोग चौंक जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि बताओ अब वांडा हमारी वजह से स्कूल नहीं आएगी, उसे ये स्कूल छोड़ना पड़ गया। विद द कंटेंट ऑफ द लेटर, लेटर के अंदर जितना भी कंटेंट था, कंटेंट का मतलब होता है लिखी हुई बातें, जितनी भी बातें लिखी हुई थी लेटर के अंदर जो किसने भेजा था, मिस्टर पेट्रोन्स्की ने, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद टीचर और वहां पे सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं कि बताओ अब वो स्कूल नहीं आए करेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एंटायर क्लास गॉट टेंस्ड, टेंस्ड का मतलब होता है चिंता हो जाना, तनाव में हो जाना, परेशान हो जाना, तो पूरी की पूरी क्लास, एंटायर क्लास क्या हो गई थी, तनाव में आ गई थी, टेंशन लेने लगी थी कि बताओ हमारी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ गया। एंड दे फेल्ट बैड अबाउट वांडा, और उन्हें बुरा लग रहा था वांडा के बारे में, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वांडा हमारी वजह से ही गई है। लेकिन जरा तुम खुद ही सोचो, उसके पिताजी इतनी सी बात के लिए स्कूल छोड़ देते, इतनी सी बात के लिए शहर छोड़ देते, बड़े मूर्ख पिताजी है भाई इतने, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। माना कि लड़की बुरा मानती है, बच्ची है, छोटी बच्ची है, लेकिन उसके पिता तो समझदार है ना, उसके पिता तो जानते हैं कि ये सब मजाक वगैरह तो चलता रहता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडी, मैडी को ज्यादा दुख हुआ था, मैडी पता है कुछ दिन तक तो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाई थी, मैडी अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती थी। मैडी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज, तो वो अपनी स्टडीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसका बार बार ध्यान किसकी तरफ जा रहा था, वांडा की तरफ। उसको ऐसा लग रहा था कि वांडा सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से स्कूल छोड़ा है और हमने उसके साथ कितना गलत करा, हमने कभी भी उसके साथ सही से बात नहीं करी, कभी भी हमने ढंग से उसके साथ दोस्ती नहीं करी, हम हमेशा उसका मजाक बनाते रहे, उसके गंदे कपड़ों का मजाक बनाते रहे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो परेशान हो रही है इस चक्कर में कि शायद हमारी वजह से उसने स्कूल छोड़ा है। शी फेल्ट दैट शी इज कावर्ड, वो खुद को क्या महसूस करती है, कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, ये शब्द पहले भी आ चुका है, याद है ना, यंग सीगल में आया था, सीगल बहुत ही डरपोक था, उसके अंदर साहस नाम की चीज नहीं थी, वो गुफा के अंदर बैठ गया था, है ना, तो कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, जो सामना नहीं करते हैं, सच्चाई का सामना नहीं करते हैं। पता है हुआ क्या था, अक्सर है ना पैगी मजाक बनाती रहती थी, लेकिन मैडी कभी भी उसे रोक ही नहीं पाती थी, क्योंकि पैगी जो है हमेशा मजाक बनाने में लगी रहती थी। अगर वो उसका सामना करती पैगी का और उसको रोक देती तो शायद वांडा आज उनके साथ पढ़ रही होती, लेकिन कभी उसने कोशिश ही नहीं करी। वो डरती थी पैगी से कि अगर मैंने पैगी को रोका मजाक बनाने से तो वो मुझे डांटेगी, तो वो डरती थी, वो डरपोक थी, कावर्ड थी। शी फेल्ट दैट शी इज कावर्ड, वह महसूस करती कि वह कावर्ड है। नेवर स्टॉप पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वांडा, उसने कभी पैगी को रोका नहीं
वांडा का मजाक बनाने से। अगर वो वांडा का मजाक बनाने से रोक देती पैगी को, तो वांडा आज इसके साथ पढ़ रही होती, मैडी के साथ। लेकिन वांडा का वो मजाक बनाती रही पैगी, और मैडी ने कभी उसे रोकने की हिम्मत करी ही नहीं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। शी वॉन्टेड टू मीट वांडा। उसके मन में इच्छा हुई कि वो वांडा से मिलने जाएगी, वो वांडा से मिलना चाहती थी। कौन? मैडी। मैडी के मन में इच्छा हुई कि मैं वांडा से मिलने जाऊंगी, मेरा मन कर रहा है, और मैं देखूंगी कि वो कहां पर रहती है और क्या करती है। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस। उसने माइंड बना लिया था, प्लान बना लिया था कि वो उसके घर जाएगी। एंड टेल हर दैट शी हैज वॉन द प्राइज। और वह उसे बताएगी जाकर कि वो प्राइज जीत चुकी है। जब मैडी उसे बताएगी कि वो प्राइज जीत चुकी है वांडा को, तो वांडा खुश हो जाएगी और वो गले लगा लेगी इसको, और वो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन क्या करें, उसका परिवार पहले ही जा चुका है यहाँ से। ये उसके घर जाएगी, उसके घर पर कोई भी नहीं मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा, और आसपास पता चलेगा कि वो यहाँ से जा चुकी है। When the school was over, जब स्कूल का अंत हुआ, पैगी एंड मैडी वेंट टू बोगिन्स हाइट। तो मैं मालूम है ना, बोगिन्स हाइट में ही रहती थी वांडा। ये वांडा का ठिकाना था जहां पर वो रहती थी, जहां पर उस तरह के गरीब बच्चे रहते थे। तो पैगी और मैडी स्कूल जब खत्म हो जाता है तो दोनों मिलकर वांडा के घर जाते हैं, मतलब कि बोगिन्स हाइट जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। बोथ द गर्ल्स फाउंड हर हाउस। दोनों लड़कियों को उसका घर तो मिल जाता है, बट दे कुड नॉट मीट हर। लेकिन वो उससे नहीं मिल पाती, एज दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। क्योंकि वो पहले ही वो जगह छोड़कर जा चुके थे। कौन? वांडा और उसकी पेट्रोन्स की फैमिली। पैगी ट्राइड टू डिफेंड हर बिहेवियर। वो खुद के बिहेवियर को बदलने की कोशिश करती है, खुद के बिहेवियर में, खुद के नेचर में परिवर्तन लाने की कोशिश करती है पैगी। बट मैडी इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मैडी इस बात से संतुष्ट नहीं है। मैडी को तो यही लग रहा है कि सारी गलती किसकी है? पैगी की है। वांडा गई है तो सिर्फ किसकी वजह से गई है? पैगी की वजह से। लेकिन पैगी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। डिफेंड का मतलब होता है खुद के बिहेवियर को बचाना। वो खुद को डिफेंड करती है, वो खुद अपनी गलती मानती नहीं है। पैगी कहती है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है अपने बिहेवियर को, कि मेरी कोई गलती नहीं है। 6 पॉइंट देखते हैं भाई। ऑन सैटरडे, शनिवार वाले दिन देखते हैं क्या होता है। बोथ पैगी एंड मैडी रोट अ लेटर टू वांडा। अब दोनों पैगी और मैडी, एक तो नाम ही निराले इनके, हमारे में दिमाग में मैगी घूम गई। रोट अ लेटर टू वांडा, तो वो दोनों लेटर लिखते हैं वांडा को, टेलिंग हर शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और वो लेटर में बताती है कि तुम कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। डेज पास, दिन बीतते गए। लेटर लिख दिया था इन्होंने, काफी दिन निकल गए, बट देयर वाज नो आंसर फ्रॉम वांडा। लेकिन वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है उसको लेटर मिला हो और हो सकता है उसको लेटर ना मिला हो, लेकिन मैडी और पैगी को बदले में कोई जवाब नहीं मिल पाया। दिन निकलते गए, इंतजार चलता रहा, लेकिन बेचारी ये दोनों क्या करें, मुंह उठाकर बैठी नहीं। इनको नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, क्या करे, किस्मत की बात होती है, हर किसी को नहीं मिलता। 7 पॉइंट देखते हैं। इट वॉज क्रिसमस टाइम। ये लो भाई, पार्टी का टाइम आ गया, क्रिसमस मनाएंगे। अब क्रिसमस समझते हो ना, सेंटा क्लॉज, वो मोटा आदमी गोंद लगाकर आता है और नाचता है, गाता है और गिफ्ट देता है। इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था। When मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वांडा, जब मिस मैसन को वांडा का लेटर मिलता है। अब वांडा का लेटर किसके पास आया था? दूसरा लेटर किसके पास आया? मैडम के पास, मिस मैसन के पास। अब फिर से मिस मैसन पूरी क्लास में सबके सामने ये लेटर पढ़कर सुनाएगी। वांडा हैड रिटन अ लेटर, वांडा एक लेटर लिखती है, दैट द गर्ल्स कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस। वो ये कहती है कि लड़कियां वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं अपने पास, बिकॉज इन हर न्यू हाउस, क्योंकि उसके नए घर में, शी हैड 100 न्यू वंस, क्योंकि उसके नए घर में और नई 100 ड्रेसेस है। बताओ, पहले चैप्टर में, चैप्टर 5 के अंदर भी यही बात बोल रही थी ना वो, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस होती है, मैं पहन कर नहीं आती हूँ। इसमें लेटर में भी वो यही कह रही है
कि जो 100 ड्रेसेस मैंने बनाई है ना, वो 100 ड्रेसेस तुम लोग रख लो, मेरे पास तो नए घर में और नई 100 ड्रेसेस आ गई हैं, अब मैं उन्हें यूज करती हूँ, इन पुरानी ड्रेसेस को नहीं पहनती हूँ। 8 पॉइंट देखते हैं। शी हैड गिफ्टेड स्पेशल ड्राइंग टू पैगी एंड मैडी। जो ड्राइंग उसने पैगी और मैडी के लिए बनाई थी वो ये कहती है कि ये स्पेशल ड्राइंग वो रख ले, पैगी और मैडी रख ले। मैडी फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर। मैडी को अपना चेहरा दिखाई देता है ड्राइंग में, जो ड्राइंग उसने किसके लिए बनाई थी, मैडी के लिए। वांडा ने एक स्पेशल ड्राइंग मैडी के लिए बनाई थी और वांडा ने एक स्पेशल ड्राइंग पैगी के लिए बनाई थी। तो मैडी और पैगी को अपना चेहरा दिखाई देता है ड्राइंग के अंदर। शी वेंट टू पैगी हाउस एंड सो हर ड्राइंग टू। और वो पैगी के घर जाती है मैडी और उसकी ड्राइंग देखती है और उसको भी अपना चेहरा दिखाई देता है। अब वो दोनों दुख मना रही है कि हम वांडा का मजाक बनाते रहे, हम उससे मजे लेते थे, हम उसको परेशान करते थे, उसको रुलाते थे, लेकिन वो तो हमें अपना सच्चा मित्र मानती थी। उसने हमारे लिए अपने दिल से इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है कि हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है इसके अंदर। उसने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है हमारे लिए और हमने उसे कभी भी मित्र नहीं माना, लेकिन वो हमें अपना सच्चा फ्रेंड मानती थी। अब इनको एहसास हो गया कि वो हमसे नाराज नहीं है, वो हमसे दुखी नहीं है, वो हमसे खुश है। वांडा पहले दुख मना रही थी कि वांडा हमारी वजह से गई है, हमारी वजह से गई है। अब इन्हें एहसास हो गया है कि वांडा तो हमसे खुश है, वो तो हमें फ्रेंड ही मानती थी, हम खामेखा परेशान हुए जा रहे हैं। 9th पॉइंट देखते हैं। शी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस। वह प्लान बनाती है उसके घर जाने का। टेल हर दैट फाउंड दैट द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग लुक्ड लाइक देयर फेस एंड हेड। ये दोनों प्लान बना रही हैं कि अब उसके घर जाएंगी। कौन से घर? पुराने वाले घर नहीं, नए वाले घर। और उसको दिखाएंगी कि देखो तुमने कितने अच्छे चेहरे हमारे बनाए, बिल्कुल हमारे जैसी तस्वीरें बना दी तुमने। 10th पॉइंट देखते हैं। पैगी कंसोल्ड हरसेल्फ। कंसोल्ड का मतलब होता है दिलासा देना। पैगी खुद को दिलासा देती है। बताओ अब इन्हें शांति मिल गई ना, अब इन दोनों को शांति मिल गई है कि यार वांडा हमसे नाराज नहीं है, वांडा हमसे खुश है, वो तो हमें फ्रेंड ही मानती है, हम तो खामेखा परेशान हुए जा रहे हैं कि वो हमारी वजह से गई है। ठीक है, वांडा तो हमसे खुश है। तो पैगी जो है खुद को दिलासा देती है। कंसोल्ड का मतलब होता है दिलासा देना, खुद को दिलासा देती है बाय सेइंग दैट वांडा रियली लाइक देम, कि वांडा उन्हें सच में पसंद करती थी। वांडा उनसे नाराज नहीं है, वांडा उन्हें पसंद करती थी। लाइक देम मैडी एग्रीड। मैडी भी इस बात के लिए मान जाती है, हाँ तुम सही कह रही हो पैगी कि वो तो हमें पसंद करती थी वांडा। एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जैसी वो पलक झपकाती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, और वो हमेशा किसके बारे में सोचती रहती है? वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। जब जब वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचती है तब तक उसकी आंखों से क्या निकल आते हैं भाई? आंसू। देखो कितनी बढ़िया कहानी है। इन्होंने हमेशा उसको परेशान किया, लेकिन उसने हमेशा इनको अपना सच्चा मित्र माना।